ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहा है, देखिए तुरंत बाबा मुरली में दे देता है, बच्चे समझते नहीं हैं इस बात को। आज बाबा कह रहा है, मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना, सबसे मुख्य है बाप की याद में रहना। तो जब बाप को याद करते हैं ना, तो उसका श्रीमत खुद ब खुद याद आ जाता है कि बाबा क्या कहते हैं मुरली के दौरान। तो दूसरों को याद दिलाना भी है, तुम किसी को भी बाप का परिचय दे, उसका कल्याण कर सकते हो। ये बहुत बड़ी सेवा है कि भगवान आ चुका है, ये सबको बता देना, ये बहुत बड़ी सेवा है। प्रश्न है, कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है? वैसे बच्चे नाफरमान बरदार कहलाते हैं बाप की। तो उससे बचने की युक्ति क्या है? उत्तर है, अगर किसी में कुछ छिपाने की व चोरी करने की आदत है तो भी बड़ी अवज्ञा हो जाती है। कहा जाता है, कख का चोर सो लख का चोर। लोभ के वश भूख लगी छिपा कर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना, ये बहुत खराब आदत है। बाबा तुरंत दे देता है रिजल्ट। शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि जो आत्मा गलत करती थी मानती नहीं है कि हाँ ये गलत है। तो वहाँ भी यज्ञ में कुछ आत्माएं गई, चोरी करके पूरा खाना खा ली और फिर बोली कि हम गलती क्या किए, खाना ही ना खा लिए। तो देखिए, खाना खाना बुरी बात नहीं, आप पूछ लेते, पूरा समर्पण कर देते। लेकिन वो आत्मा, तो आज देखिए बाबा बोला कि कख का चोर सो लख का चोर। अगर बिना बोले, देखिए अगर हर कोई यही सोचे और निकाल के खाते जाए तो एक आइडिया मिलेगा कि कितना है क्या नहीं है। हाँ, तो इसीलिए एक निमित्त भाव होना चाहिए, गार्जियनशिप होना चाहिए बस। तो बाबा कहता है कि उससे बचने का उपाय क्या है? तो यह बहुत खराब आदत है, चोरी करके खाना। इसीलिए बाबा कहता है, इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप के समान ट्रस्टी बनो। क्यों बाबा के समान बोल रहा बाबा कि ब्रह्मा बाप के समान ट्रस्टी बनो? क्योंकि ब्रह्मा बाप धन दौलत सब समर्पण कर दिया था। चाहता तो बोलता है कि अभी तो मेरा ही धन है, चलो हम कुछ भी लेके खा सकते हैं। लेकिन नहीं, एक बार समर्पण कर दिया, दोबारा उस पर अधिकार नहीं जमाया कि हम दिए हैं। जैसे बहुत बच्चे, हम तो इतना दिए हैं, हम सेवा में हम इतना दिए, हम खा सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप जमा के भाव से दिए, बाबा के भंडारे के लिए दिए हैं, लेकिन वो दे चुके, जो गिफ्ट दे चुके, उस पर आपका अधिकार नहीं है। तो बाबा को फॉलो करना, ट्रस्टी बनना उनके समान। जो भी ऐसी अगर आदत है, वह बाप को सच सच सुना दो। दूसरे सुनाए ठीक नहीं है। बाबा कहता हमें सुनाना है। बहने एक आज बता रही थी आसादी, कुछ कुमारियाँ तोड़कर आम खा ली थी। हाँ, आम खा, हाँ खा ली। आलू, शायद आलू बुखारा खाई थी, तो खा ली। और उसके बाद कोई ना कोई तो देख ही लेता है। ये भी पक्का रखिए कि आप कितना भी सोचेंगे ना कि हमको कोई नहीं देख रहा, तो कोई ना कोई माया भी बहुत तेज है। तो देख लिया। अब रात में मम्मा जब कचहरी कर रही है तो बोले कि कोई पाप किया है तो बताओ, कोई नहीं बता रही है। अंत में कोई दूसरा जो देखा था वो बताया कि इन लोग खाई है तोड़कर सब कोई। तो सही नहीं लगा, तो इसलिए अगर खाने का इच्छा है तो बाबा को ही बोले, बाबा खुद खिला देगा। बहुत बहनों का अनुभव है कि कुछ खाने का मन किया और अचानक वही चीज़ वहाँ बंटना शुरू हो जाता था मधुबन में। तो वह बाप को सच सच सुना दो तो पाप नहीं बनेगा। ओम शांति। अब ये भी बच्चे बोलते हैं कि बाप को सुनाने का मतलब है ना कि मन ही मन बाबा को सुना दिए, शिव बाबा को। उस समय बाप को सुनाना मतलब ब्रह्मा बाप को सुनाना, यानी कि मुख मेरा बोले उनका कान सुने। ऐसा नहीं कि निराकार आत्मा मन में बोली और बाप तक पहुंच गया, वैसा नहीं। यहाँ भी निमित्त को बोलना है कि हम ये लिए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठे, रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, हम ईश्वरीय परिवार के, हम लोग साधारण नहीं हैं। हम लोग भगवान के परिवार में रॉयल्टी होना चाहिए। हम लोगों का चाल चलन व्यवहार सब चीज़ में रॉयल्टी होना चाहिए। हम ईश्वरीय परिवार के, ईश्वर निराकार है।
यह भी जानते हैं तुम आत्मा अभिमानी होकर बैठे हो। ये सभी जानते हैं कि यहाँ जब बच्चे आते हैं तो आत्मा बनकर बैठते हैं। अब इसमें कोई साइंस घमंड व हठ योग की करने की बात तो नहीं है। साइंस का घमंड तो नहीं, हम शांत में बैठे हैं, मैं आत्मा हूँ ये समझ कर बैठे, तो इसमें साइंस का घमंड या कोई हठ योग तो नहीं हुआ। तो हठ योग में शरीर का काम रहता है, हठ योग में शरीर का काम रहता है। यहाँ बच्चे समझ बाघ के सामने हम बैठे, मतलब शरीर को हठ योग में कैसे लाते कि एकदम पैर हाथ मोड़ लिए, हिलाना नहीं है, यहाँ तो वो बात नहीं है। तो यहाँ बाबा कहता है कि मन की एकाग्रता चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा को याद करना है। ये तो जानते हैं कि हमें बाप स्वयं आकर टीचर बनकर पढ़ा रहे। एक तो पहले है अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो तो मीठे बच्चों तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। अगर आत्मा समझकर परमात्मा को याद किए तो बाबा कहता सारा पाप तुम्हारा कट जाएगा। और चक्र फिराओ कि हम कौन कौन सा जन्म लिए, औरों की सेवा कर आप समान भी बनाओ, खुद भी बनना है और सेवा करके दूसरों को भी बनाना है। बाप एक को बैठ देखते हैं कि यह क्या सेवा कर रहा है, स्थूल सेवा करता है, सूक्ष्म सेवा करता है या मूल सेवा करता है। एक एक को बाप देखते हैं, यह तो सबको बाप का परिचय देते हैं, यह सबको बाप का परिचय देते हैं। मूल बात यह है कि सेवा करना, मूल बात है सबको परिचय देना बाप का और सेवा करना, यह सबको बाप का परिचय देते। मूल बात यही है, हर एक बच्चे को बाप का परिचय देते हैं, औरों को समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। बाबा बार बार यही चीज़ बोलता है कि अगर आप बाप को देखेंगे ना तो आपसे पाप नहीं होगा, अगर आप बाप को देखेंगे तो उसका श्रीमत याद आएगा। तो जब ये सब होगा तो पाप होगा, तुरंत टच करता है बाबा, बच्चे ऐसे नहीं करो, तुरंत टच करेगा। तो बाबा इसीलिए कहता है बच्चे पाप कट जाएंगे। कहाँ तक है इस सेवा में रहते हैं, वो अपने से भेंट करते हैं। सबसे जास्ती सेवा कौन करते हैं, क्यों नहीं मैं इनसे भी जास्ती सेवा करूं। देखिए रेस करना है, सेवा करने में रेस करना है कि अगर कोई ज़्यादा सेवा कर रहा है तो हमको और ज़्यादा सेवा करना है। लेकिन वास्तव में रेस करते करते लोग रीस करना शुरू कर देते हैं, नफरत घृणा करना शुरू कर देते हैं, किससे हमको बात नहीं करना है, ये तो ऐसा है वैसा, बुराई। हम अगर किसी की बुराई करते हैं तो क्या सोचकर बुराई करते हैं कि मेरी बड़ाई हो, वास्तव में लक्ष्य यही रहता है। तो इसीलिए ये सब सोचना है, क्यों नहीं मैं इससे ज़्यादा सेवा करूं, इससे भी जास्ती सेवा की यात्रा में दौड़ी पहन सकती हूँ वह नहीं, ये चेक करना है। हर एक को बाबा देखते हैं, बाबा हर एक से समाचार भी पूछते हैं क्या क्या सेवा करते हैं। कोई को बाप का परिचय दे उसका कल्याण करते हो, पूछते हैं बाबा कि किसी को भी बाप का परिचय देकर उसका कल्याण करते हो, टाइम वेस्ट तो नहीं करते हो फालतू बातचीत में। मूल बात यह है कि समय सब ऑर्फन बन चुके हैं, अनाथ बन चुके हैं, यहाँ पर सभी अनाथ बन चुके हैं। देखिए जब माता पिता का हाथ नहीं होता, कोई भी नहीं होता है गार्जियन, तो हम कुछ भी करें कोई डर भय नहीं रहता है। लेकिन अगर सोचेंगे माँ बाप है तो थोड़ा सा सोच के चलेंगे, नहीं माँ बाप के सामने शिकायत ना जाए। तो बाबा कहता है कि यहाँ मूल बात है, यहाँ तुम ऑर्फन बन चुके हो, बेहद के बाप को कोई भी नहीं जानता, बाप से वर्षा तो जरूर मिलता है। तुम बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति धाम दोनों बुद्धि में रहनी चाहिए, मुक्ति भी जीवन मुक्ति भी। बच्चों को यह समझाना कि हम अब पढ़ रहे हैं, फिर स्वर्ग में जाकर जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य लेंगे। बाकी ढेर आत्माएं भी हैं जो दूसरे धर्म वाली हैं, वह कोई और नहीं रहेंगी, वह तो कोई भी नहीं रहेंगी। बाबा कहता दूसरे धर्म का जितनी भी आत्माएं हैं वो सत्युग त्रेता में नहीं रहेंगी, वो तो द्वापर से आना उनका पाठ है। तो सिर्फ हम ही भारत में होंगे। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। तो बेहद के बाप को कोई भी नहीं जानता, इसीलिए ऑर्फन बन चुके। बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं बुद्धि में क्या क्या रहना चाहिए, क्या क्या रहना चाहिए कि हम यहाँ पर बाप के पास आए हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों पाने के लिए। हम परम धाम जाएंगे जरूर, लेकिन फिर हम अपने बैकुंठ का राज्य भाग भोगने के लिए तुरंत नीचे आ जाएंगे।
तो बाप बैठ सिखलाते हैं कि बुद्धि में ये सब बात रखो, तुम यहाँ आए हो, संगम युग पर बैठे हो, तो खान पान भी शुद्ध पवित्र जरूर चाहिए। जानते हो हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। यह महिमा किसी देहधारी आत्माओं की है, यह महिमा शरीरधारी आत्माओं की है। किसका? शरीरधारी आत्माओं की, केवल आत्मा की नहीं है। ये 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, ये देहधारी आत्माओं की है। तो बाबा आत्मा भी जोड़ा, देहधारी भी, क्योंकि जो देवी देवता होंगे उनका वहाँ स्थिति होगा, आत्मिक स्थिति होगा, लेकिन वो देहधारी होंगे, देवी देवता होंगे। तो ये 16 कला संपूर्ण, ये जो क्वालिटी है वो देवी देवताओं का होगा। तो हर एक का पार्ट अपना अपना है, जो यहाँ आकर पार्ट बजाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट सदा रहना चाहिए, हमको इन जैसा बनना है, लक्ष्मी नारायण या ब्रह्मा सरस्वती, यही सामने रखना है। तो बाप का फरमान है, बच्चे पवित्र बनो। पूछेंगे कैसे पवित्र बने बाबा? पूछते हैं ना बच्चे कैसे पवित्र बने? तो क्योंकि माया की तूफान तो बहुत आते हैं, बुद्धि कहाँ ना कहाँ चली ही जाती है थोड़ा बहुत, उनको कैसे छोड़े बाबा? बच्चों की बुद्धि में चलता है ना ये सब, तो और कोई की बुद्धि नहीं चल सकती, बच्चे को ही चलेगा ये बुद्धि में। जो बाबा के बच्चे बने उनकी ही बुद्धि में चलेगा कि हम कुछ ना कुछ पाप कर ही देते हैं, तो अंश मात्र को भी कैसे खत्म करें, संपूर्ण पवित्र कैसे बने? तो बाप टीचर और गुरु भी तुमको मिला है, यह भी जानते हो, ऊंचे से ऊंचा भगवान है। यह बाप टीचर ज्ञान का सागर भी है। बाप आए हैं हम आत्माओं को साथ ले जाने के लिए। किसी भी आत्मा को छोड़ देंगे क्या? चाहे वो ज्ञान में हो या ना हो, मुक्ति धाम तो सबको जाना है। हाँ, आप अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। देखिए पढ़ना सबका काम होता है, लेकिन नौकरी करना सबके बस की बात नहीं होती है। तो उसी तरह यहाँ भी सतयुग में जाना, त्रेता में जाना सबके बस की बात नहीं है। सतयुग में बहुत थोड़ी देवी देवता बनेंगे। यह बातें सिवाय तुम्हारे कोई की बुद्धि में नहीं होगी। तुम्हारी बुद्धि में विनाश के बाद हम थोड़े होंगे, और इतने सब धर्म खंड आदि वाले नहीं होंगे। हम ही विश्व के मालिक बनेंगे। नशा चढ़ा रहा बाबा कि हम विश्व के मालिक बनने वाले, तो हमारी चाल चलन रॉयल्टी से भरपूर होनी चाहिए। हमारा एक ही राज्य होगा। एक ही राज्य माना कि कोई दूसरा कोई हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। वहाँ पर केवल हमारा राज्य, अगर लक्ष्मी नारायण बैठेंगे तो लक्ष्मी नारायण ही बैठेंगे, दूसरा कोई राज्य वाला आक्रमण नहीं करेगा। हम कितनी रूहानी सेवा करते हैं, हमारा क्या पद पोजीशन होगा। यहाँ वैरायटी पद धारण हो रहा है, यहाँ सब कुछ धारण हो रहा है। बाप पूछते ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी, बाबा पूछते हैं। अगर कुछ देर के लिए कहा जाए तो चलो शिव बाबा जान जाएगा, लेकिन यहाँ तो क्या मंदिरों में दिखाते हैं कि कुछ भी बोलना है तो ब्रह्म नंदी के कान में बोलो, तब शिव बाबा सुनेगा। तो यहाँ पर तो अंतर्यामी ब्रह्मा बाबा नहीं है, तो फिर बोलना जरूरी है। आपको सोचेंगे कि हम ऐसे ही बोल दे तो शिव बाबा नहीं सुनेगा, क्योंकि वो निराकार है, उसका कान तो ब्रह्मा बाबा है, तो फिर बोलना जो जरूरी हो गया। तो इसीलिए हर बात को बोलना है, ये नहीं सोचना कि भगवान तो सब कुछ जान रहा, नहीं। तो बाबा कहता है कि ये नहीं समझना कि वो अंतर्यामी। बच्चे हर एक खुद समझ सकते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं, जरूर समझते होंगे। पहले नंबर में सेवा, तो यह दादा ही कर रहे हैं श्रीमत पर। घड़ी घड़ी बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, दे अभिमान को छोड़ो। दे अभिमान सबसे बड़ा रोग है, इसी को छोड़ना है। तो बाबा कहता है कि दे अभिमान को छोड़ो। आत्मा कितना समय समझते हो, यह पक्का करो कि हम आत्मा है। कितना समय समझते हैं हम लोग आत्मा हैं? 24 घंटे में चेक करेंगे आज। तो बाप को याद करना है, दे अभिमान छोड़ देना। आत्मा कितना समय समझते हो, यह पक्का करना, हम आत्मा हैं। बाप को याद करना, इससे ही बेड़ा पार होगा। याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाओगे। बाबा कहता है जितना तुम बाबा आत्मा समझकर याद करोगे तो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाओगे, ये बाप की गारंटी। तो ये तो दिख रहा है ना, अगर आपकी स्थिति पावरफुल बन रही है तो देख रहे हैं ना कि कलयुगी दुख चिंताओं का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा। आज जितना लोग गर्मी कर रहे हैं, हाँ गर्मी ये नहीं कहेंगे कि नहीं लग रहा है, लेकिन जो हाय सबके अंदर वो हम लोगों के अंदर नहीं है।
कितने अच्छे तरीके से पार हो रहा है। तो अभी ये पक्का करना है कि हम आत्मा हैं, इनसे ही बेड़ा पार होता है। याद करते करते तुम नई दुनिया में चले जाओगे। अब तो बहुत थोड़ा सा समय बचा है, फिर हम अपने सुख धाम में जाएंगे। मुख्य रूहानी सेवा है कि सबको बाप का परिचय देना है। यह सबसे सहज बात है कि नहीं सहज बात? जैसे शरीर का बाप शरीर जैसा, वैसे आत्मा का बाप आत्मा जैसा। सहज है ना बोलना? स्थूल सेवा करने में, भोजन बनाने में, भोजन खाने में भी मेहनत लगती है। इसमें तो कोई मेहनत की बात नहीं है, सिर्फ अपने को आत्मा समझना। आत्मा विनाशी, शरीर विनाशी है, आत्मा ही सारा पाठ बजाती है। यह शिक्षा बाप एक ही बार आकर दे रहे हैं, जबकि विनाश का समय आ चुका है विनाश का समय, और उस समय परमात्मा आत्मा का परिचय दे रहे हैं। तो पाठ बजाता है सारा आत्मा। यह शिक्षा बाप आकर देते हैं, उसमें जरूर जाना है। बाबा कहता है कि नई दुनिया है ही देवी देवताओं की, उसमें जाने का लक्ष्य रखना है। देवी देवता बनने का यानी सतयुग में जाने का लक्ष्य रखना है। बाकी सारी दुनिया को शांति धाम जाना है। यह पुरानी दुनिया नहीं रहेगी। तुम नई दुनिया में होगे तो पुरानी दुनिया याद होगी आपको? याद रहेगा पुरानी दुनिया? नहीं याद रहेगा, कुछ भी नहीं याद रहेगा। तुम स्वर्ग में ही होगे, राज्य करते होगे। यह बुद्धि में रहने से खुशी होती है। स्वर्ग के तो अनेकों नाम दे दिए गए हैं, नरकों को भी अनेकों नाम दिए गए हैं। पाप आत्माओं की दुनिया, हेल, दुख धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप एक ही है, हम उनके सीखी लदे बच्चे हैं। तो ऐसे बाप से बहुत प्यार होना चाहिए। देखिए सीखी लदे उसको कहा जाता है जो बहुत दिनों के बाद गुम हो गया है और मिलता है। जो गुम होने के बाद बहुत समय के बाद मिलता है, उसको कितना प्यार किया जाता है। तो वैसे ही हम बच्चे भी सीखी लदे हैं, तो बाबा भी तो सीखी लदा है, बहुत ढूंढ रहे थे, तो इसलिए कितना प्यार करना चाहिए। जो बहुत सेवा करते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं, ऐसे बच्चों से बाबा का बहुत प्यार होता है। मनुष्य से देवता बनना है ना, तो बाप खुद नहीं बनते, हमको बनाने आए हैं। तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग में हम कौन सा पद पाएंगे, अपने अंदर चेक करना है कि हम स्वर्ग में कौन सा पद पाएंगे। क्या हम ऐसी सेवा करते जो ऊंचा पद पाएं? घर में नौकर चाकर है, उनको भी परिचय देना चाहिए। जो खुद कनेक्शन में आते हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए। सबकी सेवा करनी है, अबलाओं की, गरीबों की, भिलनियों की, सबकी। मतलब भेदभाव नहीं करना है कि हाँ इसको नहीं देंगे, ये ऐसे चल रहा, नहीं, हमें तो सबको देना है। तो बाबा कहता सबको दो। गरीब तो बहुत है, वह सुधर जाएंगे, कोई पाप आदि नहीं करेंगे जल्दी गरीब, नहीं तो पाप कर्म करते रहेंगे। देखते हैं झूठ चोरी भी कितना करते हैं, नौकर लोग भी चोरी कर लेते हैं ना, कुछ सामान रहा निकाल के ले लेते हैं। नहीं तो घर में बच्चे हैं, ताला क्यों लगाएं? अब देखिए घर में अगर बच्चे हैं, आप ताला लगाते क्यों? क्योंकि कलयुगी दुनिया का प्रभाव है, चोरी लोग कर ही लेते हैं। क्योंकि आत्मा अपने असली स्वरूप में नहीं है, वो देह भान में है। इसलिए बच्चों के नाम पर भी जो ताला लगा देते हैं कि कोई ना ले। सोचिए कैसी दुनिया हो गई है। तो बाबा कहता है कि ताला लगाते हैं, कुछ ना कुछ छिपा कर उठा कर खा लेते हैं, चोर बन पड़ते हैं। परंतु आजकल के बच्चे भी चोर बन पड़ते हैं। किसी को भूख लगती है, लालच के कारण बिना बोले खा लेते हैं। लोभ वाला जरूर कुछ चोरी करके खाता होगा, लोभवश कि क्या बना है चलो खा लेते हैं। तो यह तो शिव बाबा का भंडार है, इसमें पैसे की भी चोरी नहीं करनी है। ब्रह्मा देखो सबसे बड़ा ट्रस्टी था, सारा धन समर्पण कर दिया बेहद के बाप के आगे। भगवान तुम्हारे पास आया है, तो भगवान के पास भगवान का बनने के बाद हमारी चाल चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, कोई तरह का विकार नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहता लख कख का चोर सो लख का चोर, बिना बोले खा लेना ये भी बहुत बड़ा पाप हो जाता है। तो बेहद का बाप के पास तुम आए हो, भगवान के घर कभी कोई चोरी करता होगा क्या? भगवान के घर चोरी करता होगा? देखिए भगवान की नज़र सब पर है, लेकिन अगर आप चोरी करके भगवान को बता देते, अपने मुख से निमित्त को बता देते, तो आपका पाप कट जाता। नहीं अपने मुख से बताएं, कोई और बताया, 100 गुना दंड पड़ जाता है। तो तुम जानते हो ऊंचे से ऊंचा शिव भगवान है, हम उनके बच्चे। तो हमको दैवी कर्म करना, देने का कार्य करना, ना कि लेने का चुराने का कार्य नहीं करना है। तुम चोरी करने वालों को भी जेल में जाकर ज्ञान देते हो ना,
तो यहाँ क्या तुम चोरी करोगे? जेल में जाते हैं, ज्ञान देते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे बन गए और तुम ही चोरी करोगे। कभी आम उठाकर खा लिया, कभी कोई चीज़ उठाकर खा ली, यह भी चोरी है ना। कुछ भी उठाकर अपने मन से नहीं खाना। देखिए तुरंत बाबा जवाब देता है। तो यह भी चोरी है ना। कोई भी चीज़ अगर बिना निमित्त के पूछे उठाया तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। उठाना नहीं चाहिए, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए बाबा के भंडारे में कोई भी चीज़ को। शिव बाबा हमारा बाप है, वह सुनते हैं, देखते हैं, पूछते हैं बच्चों में कोई अवगुण तो नहीं अभी भी। अगर कोई अवगुण है तो सुना दो अपने मन से, दान दे दो परमात्मा को। दान में देकर फिर कोई अवज्ञा करेंगे तो बहुत सजा खाओगे। चोरी की आदत बहुत बुरी चीज़ है। आज पूरा बाबा मुरली में चोरी पर ही चलाया है, भोजन खाने का ही चलाया है कि चुरा के कुछ भी नहीं खाना है। चोरी की आदत बहुत बुरी आदत है। समझो कोई साइकिल उठाते पकड़े जाते, कोई दुकान में गए बिस्कुट का डब्बा छिपा लिया, या कोई छोटी छोटी चीज़ें छिपा लेते हैं। दुकान वाले बड़ी संभाल रखते हैं। तो यह तो बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, यहाँ पर भगवान का ये भंडारा है। पांडव गवर्नमेंट अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रही है। बाप कहते हैं मैं तो राज्य नहीं करता हूँ, राज्य तो मैं तुम्हें देता हूँ, तुम पांडव ही राज्य करते हो। उन्होंने फिर पांडवपति श्री कृष्ण को कह दिया है। पांडव पिता कौन है तुम जानते हो? वो तो सामने बैठा है। कौन? शिव निराकार, वो पांडव पिता है। तो इसलिए हमारी चाल चलन बहुत ही रॉयल होनी चाहिए। कोई भी देखे तो ये ना सोचे कि इसका ऐसा है। तो बाबा कहता है कि बच्चे तुम्हारी चाल चलन बहुत ही रॉयल होनी चाहिए। कोई दुकान में गए, कोई चीज़ उठा लिया, ये तो दुकान वाला भी कितना संभल कर चलता है। और यहाँ तो बहुत बड़ी गवर्नमेंट बैठी है। पांडव गवर्नमेंट अपना दैवी राजधानी स्थापन करे, देने का संस्कार दिखा रहे हैं, लेने का नहीं। तो तुम्हारा पांडव पिता कौन? शिव निराकार, तुम जानते हो ना, उसके सामने बैठे हो। हर एक अपने अंदर समझ सकते हो कि हम बाबा की क्या सेवा करते हैं। बाबा कहते हैं हमको विश्व की बादशाही दे। खुद वानप्रस्थ में चले जाते बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हें देता हूँ विश्व की बादशाही। मैं तो वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। कितनी निष्कामी सेवा करते हैं, सब सुखी और शांत हो जाते हैं। वह तो सिर्फ कहते हैं विश्व में शांति हो, शांति के प्राइज देते रहते उनको। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमको तो बहुत भारी प्राइज मिल रही है। जो अच्छी सेवा करते हैं उनको बड़ी प्राइज मिलती रहती है। ऊंचे से ऊंचा सेवा है बाप का परिचय देना, यह तो कोई भी कर सकता है। सेवा करने में ज्ञान से बाबा का परिचय देना कोई भी कर सकता है। लेकिन उसके पहले ये भी है कि अगर आपका चेहरा चलन सही नहीं है तो सामने वाले को टच नहीं होगा। आप कितना भी समझा दे, जो भी कर ले, टच नहीं होगा। तो बच्चों को पहले यह देवता बनना है, देवता देने का संस्कार रखना है, लेने का नहीं। तो सेवा भी करनी चाहिए। इनको देखो, यह भी लौकिक परिवार वाला था ना, ब्रह्मा बाबा भी तो लौकिक परिवार। कल ही एक माता बोली कि वो तो पूरी तरह से समर्पण हो चुकी है, हमको तो घर गृहस्थ देखना पड़ता है, परिवार को भी देखना पड़ता है। तो जिस बहन को सुना रही थी वो बोली कि शायद आप अपने आप को समझा रहे हैं। बाबा कभी नहीं बोला घर गृहस्थ को छोड़ने के लिए। आप कैसे बोल सकते कि वो घर गृहस्थ को छोड़ दी है? सब कुछ संभालते हुए कर रही है। अगर उसका परिवार वाला बोलेगा कि ये नहीं संभालती तब बोला जाएगा, लेकिन उसका परिवार वाला तो नहीं बोल रहा। आप जजमेंट क्यों दे रहे हैं कि हाँ वो नहीं संभाल रही हैं? तो वास्तव में ना जो शिकायत करता है वो खुद नहीं कर पाता है, तो अपने को सही साबित करने के लिए सामने वाले को गलत साबित करता है। समर्पण ठीक है, बाबा पे समर्पण है पूरी तरह से, 100% है, लेकिन शुरू से ही रहा कि दोनों का बैलेंस लेकर चले। और सभी को यही सिखाया जाता है कि परिवार को भी संभालें, इधर भी संभालें। हाँ चलो ठीक है, 6 बजे हम उठते थे पहले काम करने के लिए, तो अगर अलौकिक कार्य करना है तो हम 4 बजे उठकर काम कर लेंगे, लेकिन छोड़कर तो नहीं आएंगे। अब ऐसा नहीं मुरली सुनने के चलते घर में नाश्ता नहीं बनाएं तो सुनने को मिलेगा ना कि देखो छोड़ छाड़ के निकल जाती है। अगर हम नाश्ता बना कर आएंगे सारा काम करके, क्यों बोलेगा लोग? नहीं बोलेगा। तो इसलिए अपने आप को पहले तैयार करना है। तो बच्चों को देवता बनना है
तो यह सेवा भी करनी पड़ेगी। इनको देखो, यह इनका भी लौकिक परिवार वाला था, ये इनसे बाबा ने कराया ना, इनमें प्रवेश करके इनको ही कहते कि तुमको भी कहते हैं यह करो। हमको कैसे कहेंगे बाबा, हमारे में प्रवेश होकर कराते हैं। करण करावन हार है ना, ब्रह्मा बाबा बोल रहा है। जैसे कि ब्रह्मा तन द्वारा हम लोगों को बोला, तो ब्रह्मा बोलता हमको कैसे बोलेंगे, तो मेरे तन द्वारा हमसे करवाया और हमसे करवाकर फिर लोगों को के सामने प्रत्यक्ष कराया। तो बैठे बैठे कहा यह छोड़ो, यह छीछी दुनिया है, चलो बैकुंठ। अब बैकुंठ का मालिक बनना है, बस वैराग्य आ गया। तो उसी तरह हम लोगों को भी है कि वैराग्य आ गया। देख रहे हैं कि कितना भी सेवा करो लेकिन कुछ ना कुछ शिकायत रह जाता है, लेकिन भगवान के साथ चलने पर देखिए कैसे बाबा अच्छा करवा रहा है। तो सब समझते थे इनको क्या हुआ है, इतना अच्छा ज़बरदस्त फायदे वाला व्यापार था इनका, ये क्यों छोड़ देते। पता थोड़ा ही था कि यह जाकर क्या करेंगे, छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। बस सब कुछ त्याग दिया और सबको भी त्याग कराया, खुद भी त्याग किया और सबको त्याग कराया भी। जो त्याग करते हैं और जो त्याग कराते हैं वही ऊंचा पद पाते हैं। और जो खुद ही नहीं छोड़ पा रहा है, घर मकान धन दौलत छोड़ नहीं पा रहा, वो दूसरों को क्या ज्ञान देगा। अगर वही सिचुएशन आ गया तो बोले हम भी पकड़ के लड़ाई झगड़ा कर रहे, तुम भी लड़ाई झगड़ा करते रहो, तो सही रहेगा नहीं। तो खुद करवाएं, खुद किए और फिर करवाएं। तो यह रूहानी सेवा करनी है, सबको पवित्र बनाना। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं बाबा के पास, नाम पता का लेते थे, नाम माता का लेते थे। ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने जा रहे हैं। किसने यह युक्ति रची, शिव बाबा ने। इसमें प्रवेश करके कितनी अच्छी युक्ति रची, जो कोई आएगा ज्ञान अमृत पिएगा। क्योंकि विकारी अगर पुरुष हो तो पुरुष को लोग छोड़ते नहीं हैं, मारेंगे पीटेंगे। और कुमारी कन्या को डरते हैं पवित्रता के कारण कि मारे, कुछ बोल नहीं सकते, पवित्र कन्या है, बच्ची है। तो इसीलिए शिव बाबा युक्ति क्या रचा, मम्मा को जो 17 साल की थी उसको मम्मा बना दिया और बोला यही ज्ञान सुनाती है, ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। तो जो कोई आएगा ज्ञान अमृत पिएगा। यह भी गायन है, अमृत छोड़ विष काहे को पिए। विष छोड़ ज्ञान अमृत पीकर पावन देवता बनना है। शुरू में यह बातें थी, कोई भी आता था तो उनको कहते थे पावन बनो, अमृत पीना है तो विष को छोड़ना पड़ेगा, विकार को छोड़ना पड़ेगा, पावन बैकुंठ का मालिक बनना है। तो एक ही आदत, को ही याद करना है। तो जरूर झगड़ा तो चलेगा ना, शुरू की खींचपीट अभी तक चलती आई है। अबलाओं पर देखो अभी भी अत्याचार होते हैं। जितना तुम बहुत पक्के होते जाओगे समझेंगे पवित्रता भी अच्छी हो रही है इनकी। इनके लिए पुकारते बाबा आकर हमको पावन बनाओ। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, आपकी पवित्रता की शक्ति बढ़ती है। पहले तन की पवित्रता लाएं, फिर मन की पवित्रता लाते जा रहे हैं, तो अंश मात्र भी वो भी निकलता जा रहा है। बाबा आकर हमको पावन बनाओ। पहले तुम्हारे भी कैरेक्टर क्या थे, अभी क्या बन रहे हो। आगे तो देवताओं के आगे जाके कहते थे हम तो नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं। अब ऐसे कहोगे क्या, अब तो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम ये हैं। अब तो जाते हैं देवी देवता का मूर्ति देखते हैं तो बोलते हैं हम ऐसा बन रहे हैं। तो अब नहीं कहोगे क्योंकि तुम जानते हो अभी हम ये बन रहे हैं। तो बच्चों को अपने आप से पूछना चाहिए हम कहाँ तक सेवा करते हैं। जैसे भंडारी है, तुम्हारे लिए कितनी सेवा करती है भंडारी। भोली दादी थी ना भंडारी, तो बहुत सेवा करती थी, ये बनाओ ये बनाओ, कितना उनका पुण्य बनता है। बहुतों की सेवा करती है तो सबका आशीर्वाद उन पर आता है। बहुत महिमा लिखते हैं भंडारी की, तो कमाल है, कितना अच्छा खाना बनाती है, कितना प्रबंध रखती है। यह तो हुई स्थूल सेवा, सूक्ष्म में भी करनी चाहिए। बच्चे कहते बाबा ये 5 भूत बड़े तीखे हैं जो याद में रहने नहीं देते। बाबा कहते बच्चे शिव बाबा को याद करके भोजन बनाओ, एक शिव बाबा के सिवाय और कोई भी याद ना आए, तो ये पाप जो हो रहा वो कटित हो जाएगा। तो बाबा कहते बच्चे शिव बाबा को याद करके भोजन बनाओ, वही सहायता करते हैं। गायन भी है ना, शरण पड़ी मैं तेरे, तो शिव बाबा की गोद में आ जाओ, शरण में आ जाओ, संगम युग में आ जाओ। सतयुग में थोड़ी ऐसे कहेंगे, अभी तुम शरण में आए हो। कोई को भूत लगते हैं तो बहुत पीड़ित करते हैं उसको, बहुत अशुद्ध सोल होती है ना, भूत आ जाता है तो कैसे बोलते हैं मार रहा हमको बचाओ। तो ये अशुद्ध सोल होती है जो आपको मारती है।
तो तुम्हारे को कितने भूत लगे हुए हैं बताओ, तो मारने पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, चुगली सब लगा हुआ है, तो कितना मार पड़ेगा। यह भूत तुमको बहुत पीड़ित कर रहे हैं। वह अशुद्ध सोल तो कोई कोई को तंग करती है। तुमको पता है ये 5 भूत तो 2500 साल से चलते आ रहे हैं। तुम कितने तंग हो पड़े हो। इन भूतों ने कंगाल बना दिया। देह अभिमान का भूत है नंबर 1। काम का भूत बड़ा भूत है। उन्होंने तुमको कितना सताया यह भी बाप ने बतलाया है। कल्प कल्प तुमको यह भूत लगते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सबको भूत लगा हुआ है। बाबा कहता है अभी बड़ा सा बड़ा धार्मिक कार्य करने वाला हो, राजनीतिक कार्य करने वाला, सबके अंदर ये भूत प्रवेश है। कोई भी अछूता नहीं रहा है। तो 5 विकारों, रावण राज्य माना आसुरी राज्य। सतयुग त्रेता में भूत नहीं होते। एक भी भूत कितना तंग कर देता है। तो तुम्हारे अंदर तो 5 भूत है बैठा हुआ, जिससे बाप आकर छुड़ाते हैं। तुम्हारे में कोई कोई सेंसिबल अनुभवी भी है, जिसकी बुद्धि में बैठ जाता है। लोभ कितना तंग करता है, ये चाहिए ये चाहिए। गुस्सा कितना हैरान परेशान। तो कोई को आत्मा सभी विकारों से अनुभवी है। तो इस जन्म में तो ऐसा कोई काम नहीं करना। चोरी का देह अभिमान आया। बाबा कहता है कि अगर चोरी की देह अभिमान आया, रिजल्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा। पद भ्रष्ट हो गया। कुछ न कुछ उठाकर खा लेते हो। कहते हैं कख का चोर सो लख का चोर। यज्ञ में तो ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहता है कि आदत पड़ जाती है फिर चोरी करने की, बार बार खाने की, तो फिर कभी छूटती नहीं। कितना माथा फिर मारते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है। स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है। सबको बाप का परिचय देना, आत्माओं का कल्याण करना है, याद की यात्रा में रहना, यह है सच्ची सेवा। इसी सेवा में बिजी रहना, अपना समय वेस्ट नहीं करना है। सेंसिबल बनकर 5 विकारों रूपी भूत पर विजय प्राप्त करनी है। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है। दान में दी हुई चीज वापस नहीं लेनी है। दान में दी हुई, तो दान क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या दान किए हैं, विकारों का दान किए, तो दोबारा नहीं लेना। वरदान है आज का। शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त रहो। शरीर में क्या रोग है उसका चिंतन मत करो, ये हो गया हमको, ऐसा हो रहा नहीं, एक बार भी नहीं बोलना है। बाबा को सुनाकर किनारा कर दे, बाबा अब तुम्हारा शरीर है। चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक बनो, कि चिंतन करना है कि बाबा आज मुरली में क्या बोला, बाबा हमें क्या बनाना चाह रहा है, ये सब चिंतन करना है। एक है शरीर की व्याधि आना, एक है व्याधि में हिल जाना। एक है शरीर की व्याधि आना मतलब बीमारी आना, और एक है बीमारी में हिल जाना। व्याधि आना ये तो भावी है, क्योंकि पहले कर्म कर चुके हो। लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना ये बंधन मुक्त की निशानी, बंधन युक्त की निशानी है। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रहकर स्वचिंतन करते कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ज्ञान का चिंतन करते हैं, वही फिर सबके लिए शुभ चिंतक बनते हैं। प्रकृति का चिंतन ज़्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। प्रकृति मतलब शरीर का चिंता, प्रकृति माना मौसम का चिंता, ये सब नहीं करना है। अरे है, अगर आप बोलेंगे कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, तो क्या गर्मी कम हो जाएगा, आपको तो पार करना ही होगा ना, तो आप बस करते चले जाएं, पार किए ना। तो इसीलिए अपनी स्थिति को बनाना है। तो प्रकृति का चिंतन ज़्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहते हैं। तो ये कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है। स्लोगन है, स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देती है। अगर प्यार है बाबा से, तो बाबा कहता है बड़ी बड़ी समस्या भी पानी की तरह खत्म हो जाएगी, बह जाएगी। अच्छा, ओम शांति।